डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। थैंक यू। मैथ हर साल ठीक है एकदम से। मैथ बिहार के हैं। मैथ का क्वेश्चन अच्छा था। मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक दो गो हमारा अंदाज से छूटा, लेकिन बाद बाकी सब बन गया एकदम से। रीजनिंग वगैरह कुछ रीजनिंग में वही बोले ना, पजल थोड़ा है, टाइम टेकिंग वाला है, 8-9 लाइन का था तो उसको पढ़ने कहाँ से देखने को करंट था 2021 का था, और वो भी था गहराई से, मतलब कि जो क्या कहते हैं अथी पूछा हुआ था, टेक्नोलॉजी से था संबंधित। वही देखें, ठीक है चलो। और पद्म सीरीज था। नीरज चोपड़ा में कौन गोल्ड मेडल जीता, वही गोल्ड मेडल जीता है। करंट वगैरह से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या सर? करंट वगैरह से क्वेश्चन करंट 2022 से भी था, 2021 से भी था। अच्छा अच्छा। जैसे आप मैथ वगैरह में कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन? मैथ मेंसुरेशन था, अलजेब्रा भी था, बोर्ड मास वगैरह, बोर्ड मास भी 2 अरे आइए। और देखिए सर, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत कठिन, मतलब ज़्यादा हार्ड, मॉडरेट लेवल का था। मतलब क्या सर? आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 90 के करीब में अटेम्प्ट किया है। और उसमें जो कल का सवाल आ गया, मतलब जैसे पंचायती राज का जो आर्टिकल है 243 लगातार 2 दिन से पूछ रहा है, उसी में से सवाल उसी का उठाया हुआ था। कितना रहा आपका? 99। थोड़ा आगे आइए, बताइए कुछ कैसा आज का जो एग्जाम के हिसाब से कट ऑफ वगैरह कैसा रहेगा आपका? मेरा ठीक रहेगा इस बार, मतलब। अच्छा, रीजनिंग वगैरह में कहाँ से आ रही है? सीटिंग अरेंजमेंट से 6-7 आ रहे हैं बस वही। हाँ, करंट का ये पूछ दिया था, जैसे कि साल नहीं देके पूछ दिया था 16वां G20 कहाँ पर हुआ था। अच्छा। हाँ, और पंचायती राज से था, और पूछ दिया था अंडर 19 जो एशिया कप हुआ था। आपको एक बात बताएं, आपको क्वेश्चन बहुत याद रहते हैं। कल बारे में आपने काफ़ी क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। याद रिपीट भी हुए हैं, पंचायती राज वाला कल रिपीट हुए हैं। बाकी मैथ का पैटर्न सेम ही है। अच्छा। और मतलब कि और एक जो आज था और लेवल था जो लेंदी था, रीजनिंग था, पजल बहुत लेंदी था। और कोई रीजनिंग क्वेश्चन याद है जीएस वगैरह का? हाँ, जीएस का तो बहुत सारा था, मतलब कि, लेकिन आज था तब था। अच्छा। और अगर इजी था तो इजी था, लेकिन उसमें ये था करंट से 19 से भी पूछ दिया था, और भी करंट में पूछ दिया था। पद्म श्री जो मिला था वो वैज्ञानिक में किसको मिला था? अच्छा। पद्म श्री अवार्ड में। कितना किया अटेम्प्ट आपने? 92 92। अच्छा जी, बताइए कोई क्वेश्चन वगैरह याद है? वो जीके में कॉलिंग युद्ध पूछा था, अशोक ने कॉलिंग युद्ध कब किया था? 260 ईसा पूर्व में। यही था। और जीके रीजनिंग में वो सब ऑप्शन मतलब आगे से 15वां है, पीछे से 14वां है, तो टोटल उसका कितना हुआ यही पूछा हुआ था। रीजनिंग वगैरह का रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग मतलब दूध बढ़ा के घटा के ऐसे ABCD वाला ऐसे ही पूछा था। मैथ वगैरह का कैसा रहा आपका? मैथ का ठीक था, लाभ हानि सब ऐसा थे। लाभ हानि से आ रहे हैं क्वेश्चन? अलजेब्रा वगैरह अलजेब्रा नहीं था। अच्छा। त्रिकोणमिति वगैरह से कुछ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं? रिपीट हो रहा है। कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ? आपने कितना किया था? मैंने 88 किया है। कितना? 88। आज का जो देखा जाए तो बहुत काफ़ी अच्छा जा रहा है, किसी का 90 से नीचे नहीं, खूब अच्छा ही। हाँ, जैसे जो एग्जाम अभी हुई है ना, पहले ही जैसा एग्जाम हो रही है, और क्वेश्चन भी उसे रिपीट कर रहा है, और लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं। और जैसे कोई करंट देखी जाए तो कहाँ से आ रही करंट 20 से 19 21 22 सब, मतलब सब हाँ। कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, एक पंचायती राज का क्वेश्चन था, फिर जीरकॉन मिसाइल था, फिर ट्रिगो का क्वेश्चन था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। मतलब कहा जाए तो जैसे क्वेश्चन हो रहा है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा। जैसे करंट में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? करंट में अभी प्रधानमंत्री का योजना से क्वेश्चन था। अच्छा। और योजनाओं से क्वेश्चन? हाँ, योजनाओं से क्वेश्चन आ रहा है। फिर अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आपका मतलब लगभग सब उसी तरह क्वेश्चन याद, तो कंफ्यूजन है, याद नहीं आ रहा है। जैसे आप मान के चलिए मैथ वगैरह में ज़्यादातर जो चैप्टर है कहाँ से टच हो रहा है मैथ वगैरह? हाँ, मैथ में चैप्टर आपका अर्थमेटिक का हो गया, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, CISI का दवा का क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ये हर साल में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, और एक सर्किल से क्वेश्चन था, ट्रिगो से क्वेश्चन था। मैंने ट्रिगो का उतना एडवांस नहीं किया है, बेसिक किया है। अच्छा। बस। हाँ, ये कौन सा चैनल है? ये चैनल नंबर कौन सा? डिमांड कैंपस। सर से प्रचार ले लीजिए। सर कितना रहा आपका? मेरा तो 85। काफ़ी अच्छा रहा 85। बताइए कुछ। हाँ, GK GS थोड़ा टॉप आया हुआ था। क्वेश्चन करंट वगैरह में याद है आपको? करंट अफेयर में तो वही नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा था, ओलंपिक में कौन सा। अच्छा, नीरज चोपड़ा किस खेल से बिलोंग करते थे। मैथ रीजनिंग भी थोड़ा सा डिफिकल्टी, कैलकुलेशन वाला मैथ वगैरह आ रहा है। अच्छा। बाकी तो ठीक है।
काफ़ी अच्छा रहा। हाँ ठीक है, आप देखिए बाकी। बहुत बढ़िया। और कोई स्टूडेंट आइए आइए सर, कितना रहा आपका? मेरा अटैम्प्ट आज कम रहा 79 का। अरे भाई काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बताइए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? क्वेश्चन वही जो कल बताए थे वही सब लेवल है, थोड़ा करंट वगैरह कोई क्वेश्चन याद है? करंट के पंचायती राज से क्वेश्चन आज फिर था 243 आर्टिकल से, और करंट के क्वेश्चन पद्मश्री से आए थे। अच्छा। पद्मश्री अवार्ड किसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर करके कोई लेडीज है उसके बारे में पूछा गया। अच्छा। और क्या बोलते हैं, और बाकी आज एक दर्रा से क्वेश्चन आया था, रोहतांग दर्रा कहाँ है। अच्छा। और बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहे हैं। कितना किया है आपने? मैंने 93 किया है। 93। कुछ क्वेश्चन वगैरह कहाँ से मैथ वगैरह में आ रहे हैं, रीजनिंग वगैरह में? मैथ वगैरह में जैसे CI और SI से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत से आ रहे हैं, आपका चाल अनुपात वगैरह से आ रहे हैं, एडवांस मैथ वगैरह से टच हो रहा है। एडवांस वगैरह 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ से? जैसे मतलब ट्रूमेट्री से भी आ रहे हैं और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन है, और आपका जैसे करंट में आपका पवन ऊर्जा से पूछ लिया है कि भारत का स्थान कौन सा वगैरह है। थोड़ा जो GS वगैरह थोड़े डीप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ डीप पूछ रहे हैं। 2021 की करंट पूछ रहे हैं, और नया 2022 से नहीं है ज़्यादा। और जैसे आपकी भाषा है, कौन सी भाषा है जो 22वीं अभी सूची में नहीं है, वो पूछा गया था। यानी कि जो देखा जाए लेवल जब अभी स्टूडेंट बता रहा है 90 से ऊपर रहा है, तो आपके अंदाज में पूछा जाए कट ऑफ कितना रह सकता है इसका? जो भी ये मान लो एवरेज कट ऑफ जिसका भी 85 प्लस सही रहेगा वो मान लो करेगा। अंदर है वो? हाँ 85 प्लस है वो अंदर स्टूडेंट है। हाँ उसकी है अंदर। तो अभी और स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी हम आपके बात कराते हैं। हाँ आपने अटेम्प्ट किया अभी, कितना हुआ आपका? 92 हुआ। बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए कुछ स्टूडेंटों को। तो नीरज चोपड़ा पूछा हुआ तो कौन खेल से संबंधित है? अच्छा। मतलब वर्तमान में करंट में वही बोडो भाषा, मतलब कौन भाषा? अच्छा, भाषा से बोडो भाषा कहाँ से? हाँ मतलब कौन सी 22वीं अनुसूची में नहीं है? हाँ। वो भाषा मतलब पूछा हुआ था। अच्छा। मैथ में तो ऐसा ही लाभानी बताया कि AQ + BQ बराबर 15 दे दिया था। मतलब A + B बराबर 15, A² + B² बराबर 113। अच्छा। AQ + BQ पूछ रहा है तो उससे फार्मूला से निकल जाएगा। यही अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, वही लाभानी का था। साधारण ब्याज में एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी। ब्याज से भी आए हैं? हाँ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक क्वेश्चन था। यही था। लाभानी स्टॉक मार्केट से भी। ये जो माना जाए चैप्टर मैथ में जो टच हो रहे हैं वो यही ज़्यादातर मैंने देखा है। लाभ हानि परसेंटेज ये तो कंपलसरी औसत हो गया, औसत हो गया। हाँ औसत हो गया। मेंसुरेशन वगैरह से मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से टच हो ही रहे हैं मैथ के। 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से था। कल वाले पेपर से आज वाले पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मैच खा रहे हैं, जैसे पंचायती राज वगैरह हुआ, ये सब मालूम। पंचायती राज का क्वेश्चन दिया था 343 है ना, मतलब EHIJ ऐसे पूछ दिया था। बहुत सिलेबस से देखा जाए ज़्यादा नहीं भटक रहा है, लगातार शिफ्टों वहीं से ऊपर नीचे टच हो रहा है। कल भी पंचायती राज पूछा था, आज भी पूछ दिया EFGHIJ तक पूछ दिया। मतलब ऑप्शन में ऐसा दे दिया अंदर पूछ रहा है। तो रीजनिंग वगैरह से वो रीजनिंग से पजल 2-4 गो था, ऐसे 3 के चल रहे। स्टूडेंट से बात करते हैं, कितना रहा आपका स्कोर? 97। तो बताइए स्टूडेंटों को कुछ जो आगे शिफ्ट में कैसा पेपर, कोई क्वेश्चन याद हो आपको? क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बाकी बात ओलंपिक से पूछा। आर्टिकल 243 ना संविधान का, वो रिपीट हुआ जो कल था आज भी है। बिहार से हो? हाँ बिहार से। काफ़ी स्टूडेंट तेज है यार बिहार के, बहुत अच्छा है। कितना रहा आपका? यानी 100। अरे वाह 100। कोई 90 से नीचे नहीं। मैथ रीजनिंग था ना तो उतना हार्ड नहीं था। अच्छा जो भी है सो इसमें था कि कैलकुलेटिव है, समय लेने वाला है, जो है समय लेने वाला नहीं था। देखिए उसमें ये था, उसमें अदर ऑप्शन क्या देता था, इकाई देखते नहीं अंक, ठीक, इकाई अंक अगर देख कर चलते थे, इसमें रिपीट इकाई ऑप्शन नहीं था। अब इकाई मिला लीजिए, ऑप्शन मार्क आगे बढ़ जाइए। अगर पूरा उसका मल्टीप्लाई करके संख्या ठीक बहुत कुछ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन था। यूनिट निकालिए, फट दीजिए और मार दीजिए। करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 4 अंक का है, उसका सबको मल्टीप्लाई करते रहिए, कितना बड़ा हो जाएगा। बस इकाई चेक कर लीजिए और मार्क आगे बढ़ जाइए। वगैरह से कोई क्वेश्चन याद है आपको करंट वगैरह से? हाँ जीरो कौन मिसाइल पूछा था, ठीक है। ये भारत का रैंकिंग पूछा हैप्पीनेस में, ठीक। उसके बाद करंट और था जो 19 का था ना, से पूछा है 246 से संबंधित है से जी शक्ति पंचायती राज का शक्ति। इसका जो है ना नीरज चोपड़ा का खेल पूछा था, जो पूरा इजी था, ये तो सबके सब मारा होगा। तुम कहाँ से हो?
बिहार से ये बताइए, अब तुम तीनों इधर रुकिए। ये बिहार वाले जो भैया हैं, स्टूडेंट हैं, इतना मतलब कैसे जो पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन ही दी जाए कि आप ऑटो से जाइएगा, ठीक, दूसरा कोई साधन है। अब ऑटो में 8 बंदे हैं कि 10 बंदे कि उससे क्या मतलब है? बिल्कुल, जाना तो है, जाना ही। वही बिहार वाली बात है, जो बिहार के उनको एक ही ऑप्शन है, उसको जॉब ही। बिल्कुल, जॉब नहीं तो खेत में जाओ काम करने के लिए। कोई तो कंपनी है, नहीं कंपनी में जाएगा, ठीक, बस एक ही ऑप्शन है। जो ऑप्शन है वो लेके ही चलेगा। हम लोग पूरे सिलेक्शन है। कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल? डिमांड कैंपस, भैया से परिचय ले लो। पूरे बिहारियों की एक ही एम रहती है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। अटेम्प्ट किया आपने? हमने तो 92 अटेम्प्ट किए हैं आज। बहुत बढ़िया, बताइए कुछ। क्या बोले, पूरा क्वेश्चन सब आसानी था और कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन जिसमें टाइम लग रहे हैं। मैथ कुछ बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित है, जिसमें जहाँ पे टाइम लग रहे हैं। इसके बाद एवरेज का क्वेश्चन भी था, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सब था, लेकिन जिसमें टाइम लग रहे हैं। जिसका फास्ट कैलकुलेशन रहता है, जो तुरंत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीएस डीप में था, दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज विभाग के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, उसके अंदर जो 16 अनुच्छेद है, ABCDEFG तक ले, उसमें से डीप में से पूछा जा रहा है अनुच्छेद को पार्टिकुलरली। आज उसी के अर्थ गिर्द पूछा जा रहा है। हाँ, 20 उसी के गिर्द पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था। अच्छा। और रही बिहार की बात, हम लोग बिहार से आए हैं, सीतामढ़ी से, और बाकी लोग स्टूडेंट है, जनजाति से क्वेश्चन पूछ रहा है, नृत्य से संबंधित पूछ रहा है। जनजाति जो है ना, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में पूछा हुआ था। मसाई जनजाति पूछा, मसाई जनजाति के बारे में पूछा। देखा जाए तो सेंटर काफी दूर नहीं रखा है, देखो कितना दूर दूर रखे हुए हैं, इससे आपको परेशानी भी बहुत सारी हुई। देखिए, परेशानी तो है। 3 दिन यहाँ रहने समय में आदमी एक लड़का को 3000-4000 रुपये खर्चा हुआ। बिल्कुल एवरेज खर्च है प्रत्येक स्टूडेंट को जो आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। बोलना चाहेंगे आप, बोलिए। मैं तो रखना चाहिए सेंटर या नहीं रखना? मैं तो माननीय रेल मंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि अगर स्टूडेंट को अगर होम सेंटर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि स्ट्रेच हो जाता है, थकान हो जाती है शरीर में। और आदमी को दिया गया है मुजफ्फरपुर, जो इसका मतलब बेंगलोर बोर्ड है ना, उसका मुजफ्फरपुर और को दिया गया है, लेकिन हम लोग को यहाँ फेंक दिया है। रेल दिक्कत होता है, नहीं जानते यहाँ के माहौल सब। क्या है कि देखो, इतने आने जाने में बाद स्टूडेंट परेशान हो जाता है, थकान हो जाती है, ना खाना ना पीना, इधर उधर दौड़ना, आने जाने में थोड़ा 100 किलोमीटर यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रूम रेंट को देना, 3 दिन मैनेज करना। और एक आप जान सकते हैं कि इसे जो लड़के आउट ऑफ स्टेट जब भी जाते हैं तो उसके पास आर्थिक प्रॉब्लम के कारण जैसे जूझता है। सभी मामले को देखते हुए मैंने बहुत सारी दिक्कत होती है, फिर भी एक ही लक्ष्य होता है, जॉब। तो जॉब चाहे जो भी हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। जितना हो गया क्या करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने सारे स्टूडेंटों से बताया, यहाँ तक कि सारे यानी कि 90 अप्रॉक्सीमेटली रहे हैं, 90 से ऊपर ही रहे हैं। कुछ स्टूडेंट एक आध होगा 90 से नीचे रहा है। और आपने अटेम्प्ट किया, सेकंड कितना रहा है आपका? 110 110। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए स्टूडेंटों, आपने भी किया है क्या? क्या बोल रहे हैं? कितना कैसा किया गया आपने? पेपर बहुत अच्छा गया। अच्छा, मैंने मैथ रीजनिंग में 69 अटेम्प्ट किया, 1 क्वेश्चन मैथ का छूट गया और मेरे पास 7 मिनट समय बच गया था। अच्छा जी, मैंने रिवाइज भी किया। कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं वो बताइए स्टूडेंटों को। टाइम मैनेजमेंट किया काफ़ी अच्छा। मैंने 1 क्लिक में 1 बार देखता हूँ, अगर अच्छा। किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई तो उसे छोड़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रिमेनिंग समय में मैं फिर अप्लाई करता हूँ, उस पर कौन से नियम लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या चीज़ है। और अच्छा था, ये पूछा था नीरज चोपड़ा किसमें गोल्ड मेडल जीते, तो ये भाला फेंकता। और भी क्वेश्चन याद है? हाँ, और भी क्वेश्चन याद है। ये पूछा था कि 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे, तो बीवी हरिचंदन थे। 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था, तो 139 था। उसके बाद से ये पूछा गया था कि हमारा जो अंतर्राज्यीय मतलब अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सांभर झील इसका जवाब था। और क्वेश्चन था, आपको मैं बता रहा हूँ। और ये पूछा था श्रव्य, जो हम लोग श्रव्य ध्वनि जो सुनते हैं, इसका रेंज क्या है? 20 से 20,000 रेंज। 20 से 20,000। बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी कि पेपर काफ़ी अच्छी जीएस लग रही है। पेपर बहुत अच्छे थे और पेपर कमाल कर दिया मैंने। मैं करंटली यूपी पुलिस में वर्कआउट हूँ। मुझे एक दिन की छुट्टी मिली। यूपी पुलिस में है, तो बताइए कुछ युवाओं कैसे रणनीति तैयारी के बारे में कुछ बताओ। देखिए, इधर फेस करूँ। हाँ, इधर करो। देखिए, ये चीज़ है कि आप अपने आप में टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सबसे ज़्यादा बात है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप हर चीज़ में अगर बैलेंस बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हम पुलिस के भी क्षेत्र में जाएं या इधर भी जाएं, तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली भी फिट रखना ज़रूरी है। बाकी मेडिकली फिट तो गॉड गिफ्टेड है, उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जो चीज़ आपके आज के डेट में पूछा जा रहा है उसी पे ज़्यादा फोकस करें। आज युवाएं क्या करते हैं कि अनेक किताबें खोल के बैठ जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता है।
सबसे पहले ये पकड़ना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। टीसीएस कंपनी अभी क्वेश्चन कहाँ से ले रही है? ट्रेंड की तो बहुत वैल्यू है। अगर वीडियो भी ट्रेंड के ऊपर कोई बनती है तो वो वायरल होती है। ऐसे ही एग्जाम का पैटर्न होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसी चीज़ पे फोकस करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपने आप पे बैलेंस बनाना चाहिए। बिल्कुल सही। और टाइमिंग थोड़ा अच्छा लाना चाहिए। टाइमिंग अच्छा लाएंगे तो जैसे कम से कम समय में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैथ रीजनिंग के भी तमाम क्वेश्चन है मुझे याद है, अगर वो तो मैं बता दूं। हाँ बताओ कुछ। ऐसे पूछा था, एक लड़की का नाम दिया था, वो पूछा था कि ऊपर से 14वें स्थान पे और नीचे से 15वें स्थान पे है, तो उसमें कितने लड़के लड़कियां हैं? 14 15 माइनस हाँ, करके वो 28 उसका जवाब हो रहा था। 14 15 जोड़ के 29 में से एक हटा रहे थे, 28 आ रहा था। और बाकी सेटिंग अरेंजमेंट से तमाम क्वेश्चन पूछी गई थी। एक 8 वो था सर्कुलर, क्या बोलते हैं, टेबल था। टेबल उसमें 8 मतलब 8 आदमी को बैठाया था। उसका पैसा अलग अलग था और वो खाना भी अलग अलग खा रहे थे और ऐसा पैसा था। और एक ऐसा था कि वो क्या बोलते हैं, फ्लोर अरेंजमेंट था। 1 से 7 तक फ्लोर था और उसमें से एक फ्लोर को खाली रख रहा था। जो फ्लोर खाली था वो चौथा था और यही पूछा था कि कौन सा फ्लोर खाली था। अच्छा। चौथा फ्लोर खाली था। और एक स्क्वायर दिया था, उसमें चारों कोनों पे 4 लड़कियों को बैठा रहा था। 2 को सेंटर की तरफ फेस किया था और 2 को बाहर की तरफ फेस किया था। तो ये पूछ रहा था कि सेंटर की तरफ, सेंटर की बाहर जो फेस किया है वो कौन सा है। तो उसका एग्जैक्टली मुझे आंसर याद है, एकलव्य और श्वेता। अच्छा। 2 ऐसे थे जो जिनका सेंटर के बाहर फेस था। और तमाम मतलब ऐसे ही कोई सिटिंग अरेंजमेंट बहुत पूछा था। सेलोलिज्म से भी 4-5 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा था आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था। 11 था, 19 था, लगातार 8-8 बढ़ रहे थे और उसमें से 4 ऑप्शन दिया था। पूछा था कि इस श्रेणी में कौन एक शामिल नहीं होगा। अच्छा। यानी उस प्रश्न का बनाने का सही तरीका था ऑप्शन में से 11 घटा के 8 से भाग जो लग जा रहा था वो क्या था, शामिल था। और पूछ रहा था शामिल नहीं था, तो जो यानी 8 से भाग नहीं लग रहा था, यानी उसका पहला ऑप्शन था। 400 कुछ था एग्जैक्टली ये पूछा था। ये पूछा था 9 और 11 से कौन सी संख्या विभाजित है। अच्छा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 से। हाँ। और एक सिंप्लीफिकेशन का बेहद ही ईजी प्रश्न था। अच्छा अच्छा। और उसका आंसर आ रहा था -3। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2x² - 3x + a बराबर 0 के मूलों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी a के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। वहाँ पे 1 आ रहा था, सॉल्व आउट करने पे 1 उसका जवाब आ रहा था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक अर्धगोला था, अर्धगोला कटोरा था, वो पूरा तरल से भरा हुआ था। और उस तरल से मतलब क्या था कि उसे निकाल कर एक बेलन जैसे एक पात्र बनाया गया था, उस पात्र में रखा जा रहा था। तो पात्र में रखने के बाद क्या था कि वो बेलन का जो बोतल था वो कितने बोतल मतलब ऑक्यूपाई कर पाएगा, मतलब उसका आयतन निकालना था और बेलन का जो बर्तन था उसका आयतन निकाल के भाग दे देना था। ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था आपका सिलेंडर का क्वेश्चन था। क्या था कि सिलेंडर में आपको पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो दे दिया था। और पूछा था कि इसका आयतन 11 के है, तो के का वैल्यू ज्ञात करें। वहाँ से r निकालने पे 7 आ रहा था और अप्लाई करने पे के हमारा 126 आ रहा था। ये बेलन का क्वेश्चन था। और उसके बाद से एक आयत का क्वेश्चन था। आयत का क्वेश्चन था कि 7 और 3 का क्या था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था और परिमाप उसे 21,000 दिया था। परिमाप कितना दिया था, 21,000। और पूछ रहा था कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना था, तो उसका 4200 का समथिंग आ रहा था। और ये क्वेश्चन था आपको मैथ में, और बता रहा हूँ मैं, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ मतलब बेहद ही ईजी था काफ़ी यार, आपका मानेंगे इस बात को, काफ़ी अच्छी। मेरा प्री में भी 98 मार्क्स था। अच्छा अच्छा। तो आप यानी कि 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्या है नाम आपका? मेरा नाम शिब्बू कुमार पड़ेगा। शिब्बू कुमार, यूपी पुलिस पीएससी में हूँ। यूपी पुलिस से। जी। क्या नाम है? शिब्बू कुमार। शिब्बू कुमार। देखिए शिब्बू कुमार सर का बहुत अच्छा मुझे लगा। इतने क्वेश्चन बताए हैं मुझे, इतने स्टूडेंट मिले, एक ने भी इतने क्वेश्चन नहीं बताए। तो सर का काफ़ी अच्छा है। मुझे तो लगता है ये यूपी पुलिस को हटाएंगे और एनटीपीसी ज्वाइन करेंगे, इनका तो पक्का सिलेक्शन है। तो काफ़ी इनका बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टारगेट 110 क्वेश्चन भी रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं 110। और क्वेश्चन भी देखिए कितने याद हैं। ये क्वेश्चन इतने स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जैसे जैसे याद होते हैं। मैंने ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाई। बिल्कुल मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, मेरा लास्ट टाइम चल रहा है। 12 जुलाई को पासिंग आउट पीरियड है, उसमें समय नहीं मिलती है। 1 घंटा आधे घंटे में मैंने कैसे करके देखिए सर दिख रहा है काफ़ी मेहनत वाले बंदे, क्योंकि कोई ज़्यादा भी उम्र नहीं है, यूपी प्लस कर चुके और एनटीपीसी की तरफ बिल्कुल दाखिला ले ही लिया। हो सकता है लेखपाली में भी ये कदम जमाएं। क्या था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। परसों रात को 9 बजे छुट्टी मिली, तो मैं यहाँ पे 2:30 बजे पहुँचा। कल वाला पेपर तो छूट गया मेरा, सेकंड शिफ्ट में था।
लेकिन आज वाला पेपर मैंने पूरा मूड बना के उन दिया। स्टूडेंटों को कुछ बताइए कि जो हताश हो जाते हैं कि जॉब एक बार ही नहीं सिलेक्शन होता है। देखिए। कुछ तो ऐसे हैं कि देखो सिलेक्शन ले लेके और दूसरे देखिए selection- ऐसी बात है कि मैं 2014 में इंटर किया और मैं उसी समय से तैयारी करने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे क्या होती थी कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में हमेशा मैं क्या होता था डिस्क्वालीफाई हो जाता था। लेकिन मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। अंततः मेरा 2021 में यूपी पुलिस में दिसंबर में मैं ज्वाइन किया। और देखिए किसी भी चीज़ से आपका रिजल्ट नहीं होता है, फेलियर हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, अगले स्टेप बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट लाएं। बिल्कुल। ये कभी कुछ लड़के ऐसे सोचते हैं कि 80 नंबर ला देंगे तो मैं कट ऑफ पार कर जाऊंगा। हाँ सही बात है। यार जब पेपर 120 के है तो तुम 80 टारगेट करोगे तो तुम्हारा 60 ही आ पाएगा। बिल्कुल आ पाएगा। बिल्कुल तो आ पाएगा। आप 120 में 120 टारगेट करो। बिल्कुल। आप कट ऑफ की टेंशन मत लो, आप ये टेंशन लो कि मैं टॉप 10 में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही टॉप बात में आऊँ। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहे। और देखिए ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड से पढ़ा जाए तो बेहद अच्छा रहेगा। बस यही कहूँगा। तो थैंक यू सर। तो देखिए हमने आपको स्टूडेंटों से काफ़ी अच्छे से बताया, सर ने जो जानकारी दी उस पर विशेष ध्यान दें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको ऐसे स्टूडेंट्सों से मिलाते रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको एनालिसिस होता रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।